कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं, 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कितना जल्दी शाम, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्यों कहा कि 25 साल की लड़की हो जाती है जवान, जगह जगह मुंह मार के फिर कर लेती है शादी। तो आइए देखते हैं फुल वीडियो। हमने बोला कि लिव इन में रहना गलत है, तो हमारा क्या कर रहे हैं लोग? विरोध। कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। वो है तो वैश्या, पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री। घूमेगी अर्धनग्न, पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी को। क्या 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है? अनिरुद्धाचार्य जी के बयान पर मचा बवाल। सच्चाई क्या है? सोचिए जरा, जब कोई सच्चाई कहे और उस पर ही पत्थर फेंके जाएं, तब क्या कहा जाएगा उस समाज के बारे में? यही हो रहा है इन दिनों एक सन्यासी के साथ, जिनका नाम है पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी। एक साधारण वक्तव्य ने इतना बवंडर खड़ा कर दिया कि कोर्ट कचहरी से लेकर सोशल मीडिया तक सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, अनिरुद्धाचार्य। इनका एक बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा, आज की कुछ 25 साल की लड़कियां शादी से पहले 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। बस फिर क्या था, कुछ लोगों ने इसे महिलाओं के खिलाफ जहर मान लिया और तुरंत सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी। #अरेस्ट अनिरुद्धाचार्य ट्रेंड करने लगा, पुतले फूंके गए, सड़कें जाम की गईं और केस दर्ज हुए। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या उन्होंने वाकई ऐसा कहा? और अगर कहा तो किस संदर्भ में? विवाद की जड़ आधी बात पूरी आग। बात दरअसल ये थी कि अनिरुद्धाचार्य जी एक प्रवचन में हाल ही में घटी 2 खौफनाक घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। एक मामला था मुस्कान रस्तोगी का, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। दूसरा केस था सोनम रघुवंशी का, जिसने शिलांग में अपने पति को हनीमून के बहाने ले जाकर प्रेमी और दोस्तों से मिलकर जान ले ली। इन घटनाओं के संदर्भ में उन्होंने समाज की गिरती मानसिकता पर सवाल उठाए और कहा कि कुछ लड़कियां शादी से पहले कई रिलेशनशिप में रहती हैं, जिससे उनकी मानसिकता पर असर होता है और यही बाद में अत्याचार और अपराधों का रूप ले लेता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो रिश्तों को खेल समझ बैठती हैं। वायरल वीडियो सच्चाई काट छांट दी गई। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें सिर्फ एक वाक्य लिया गया, 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। बाकी का पूरा संदर्भ, घटनाएं, अपराध, प्रवचन का उद्देश्य सब गायब। और यहीं से सच्चाई की कब्र खुद गई। लोग भड़क गए, खासतौर पर कुछ महिला कार्यकर्ता और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने इसे मुद्दा बना लिया। एक महिला तो लाइव वीडियो में बोल पड़ी, अगर ये मेरे सामने होता तो मैं इसे समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। किसी ने उन्हें बास्टर्ड, किसी ने नामर्दों का भगवान तक कह डाला। लिव इन रिलेशनशिप पर सीधा हमला। अनिरुद्धाचार्य जी ने लिव इन को भी गलत ठहराया। उन्होंने कहा, शादी से पहले रहकर रिश्तों की जांच करना ये कौन सा संस्कार है? क्या शरीर का उपयोग टेस्टिंग मशीन बना दिया गया है? उन्होंने कहा, आज लिव इन का नाम लेकर लड़कियां खुलेआम शारीरिक संबंध बना रही हैं और फिर भी देवी कहलाना चाहती हैं। ट्रोलिंग का जवाब, करारा तमाचा। जैसे ही ट्रोलर्स और विरोधियों ने हमला तेज किया, अनिरुद्धाचार्य जी ने एक वीडियो के जरिए अपनी बात को दोहराया और जवाब भी दिया। उन्होंने साफ कहा, कलयुग में आप सत्य नहीं बोल सकते, आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते, वह है तो भी उसे सती सावित्री ही कहना होगा। उन्होंने कहा, मैंने सच कहा, कुछ लोगों को बुरा लगा, ये उनकी मानसिकता का प्रमाण है। समर्थक भी आए सामने। हालांकि सिर्फ विरोध ही नहीं, उनके समर्थन में भी कई आवाजें उठीं। मीनाक्षी शेरावत, वरिष्ठ अधिवक्ता SP सिंह और कई सामाजिक संगठनों ने कहा, बात को तोड़ा मरोड़ा गया है। उन्होंने समाज में बढ़ती हुई विकृति को उजागर किया है। प्रेमानंद महाराज जी का एक पुराना बयान भी वायरल हुआ, 4 लड़कों से व्यवहार व्यभिचार में बदल जाता है। फिर एक पति के साथ संतुलन नहीं बैठता। यहाँ भी वही पैटर्न दोहराया गया, बात काटो, पेश करो और आग लगाओ। सवाल अब भी वही है,
क्या हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां सत्य कहना अपराध बन गया है? क्या एक संत समाज की सच्चाई दिखाएगा तो उसे लुच्चालफंगा कहकर चुप करा दिया जाएगा? निष्कर्ष, अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा वो सभी महिलाओं के लिए नहीं था। उन्होंने कुछ विशिष्ट अपराधों और मानसिकता पर सवाल उठाया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि समाज आज सच सुनने को तैयार नहीं है। कुछ लड़कियों की गलतियों पर सवाल उठाया जाए तो पूरी स्त्री जाति की भावनाएं आहत हो जाती हैं। अब यह समाज तय करे कि क्या हम संतों को गाली देंगे या उनके शब्दों के पीछे की चेतावनी को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले।